हर एक बच्चे में एक अपनी क्वालिटी होती है। कभी ये ना सोचे कि हमारे अंदर ये कमी है, इस वजह से हम शायद औरों के तरीके से अच्छा पढ़ नहीं पाएंगे। पर ध्यान रखें कि हर एक बच्चे में, हम पहले भी इससे पहले बोल चुके हैं कि एडम स्मिथ, तो ये भी इनमें भी कमी थी। हम पहले बोल चुके हैं कि स्टीफन हॉकिंस, इसमें भी कमी थी। ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो इस दुनिया में रह चुके हैं और नहीं रह चुके हैं, सब में कमी थी और सब में क्वालिटी भी थी। आपने धीरू भाई अंबानी की भी बात सुनी है, आपने बिरला की बात सुनी, टाटा की बात सुनी। हर इंसान के अंदर कमी है और क्वालिटी है। हम लोग को चाहिए अपनी हम क्वालिटी से अटैच बात करें। कमियां जो होती हैं, तो कमियां जो निकालती हैं, तो देखा जाए, जो पहले हम इससे डेमो बता चुके हैं कि वो एक मक्खी के समान होते हैं, जो पूरा जिस्म को छोड़ करके केवल कमियों को ही तलाश करते हैं। तो हम लोग अपनी कमी को भुला करके आज जो हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग अपनी सब क्वालिटी की, हर एक जो व्यक्ति में जो क्वालिटी है उससे अटैच बात करनी है। हमें आज अपनी एजुकेशन से जो कमी हमारी है वो एजुकेशन को हमें पूर्ति करेगी। हमारी जो कमियां होती हैं वो एजुकेशन उसको मतलब आगे बढ़ाती हैं। तो हम ये चाहेंगे कि अपनी एजुकेशन के ज़रिए से अपनी उस कमी को दूर करें। आज हमारे पास में तुबा है, तुबा जो कि मिनटों में नर्वस हो जाती हैं। ये इससे पहले भी ये एक रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, पर इन्होंने ये कहा कि सर मुझे नर्वसपन है। आज हम जो अपनी ये वीडियोस का जो चरण बनाए हुए हैं और रोज़ नई वीडियोस डाल रहे हैं, इसमें जो हम लोग के अंदर जो ना बोल पाने वाले गट्स हैं, इनको दूर करने के लिए इस वीडियो को लॉन्च कर रहे हैं। तो आज हमारी तुबा कंप्यूटर के बारे में और एक अच्छी सी ज़िंदगी को जीने के बारे में बताएँगी। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम तुबा जमील है। मैं शेख सराय पटिया से आती हूँ। मेरा इस बार बीए फाइनल हमने किया है। मेरा कंप्यूटर सीखने का बहुत मन था। वैसे बहुत से लोगों ने कहा तुबा तुम ये सीख लो, एमए कर लो, कितने तुम टीचर लाइन में चली जाना। हमें नहीं, मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर में था। हमने कहा नहीं, हम कंप्यूटर सीखेंगे। बहुत लोगों ने कहा कंप्यूटर सीख के क्या करोगी, तुम्हें घर में ही बैठना है, कुछ कर पाओगी नहीं तुम। तो मेरी अम्मी ने कहा जो हमारी बच्ची का मन कर रहा है कंप्यूटर सीखने का, तो हम क्यों नहीं सिखाएंगे। तो बहुत से सेंटर हैं कंप्यूटर के। मेरी आंटी हैं, मेरे सर को जानती हैं, उन्होंने कहा सबसे अच्छा सेंटर फिरदौस कंप्यूटर है, आप जाओगी कहीं। हम एक जगह गए भी थे, मगर वहाँ में समझ में नहीं आया। ये कंप्यूटर बहुत अच्छा कंप्यूटर है, हमें सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, ये बात है। बस सब सही हो जाएगा, ठीक है, अब और सब सही हो जाएगा। और हमको यहाँ बहुत अच्छा भी लगता है। ये हमारा बैच बिल्कुल फैमिली तरीके से है। और ये आज हम आपको कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। हम इनपुट डिवाइस के बारे, इनपुट आउटपुट के डिवाइस के बारे में और स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताएंगे। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा अंदर आंकड़े भेजे जाते हैं, उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, डिजिटल कैमरा, ये इनपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा बाहर आंकड़े भेजे जाते हैं, इन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि प्रिंटर और पेन ड्राइव और मॉनिटर, ये आउटपुट डिवाइस होते हैं। स्टोरेज डिवाइस वो होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा डाटा स्टोर किया जाता है, इसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क आदि इसके उदाहरण भी हैं। इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में बताएंगे। इंटरनल हार्डवेयर वो होते हैं जो सीपीयू के अंदर जो लगे होते हैं, वो इंटरनल हार्डवेयर होते हैं। जैसे रोम, रैम, मदरबोर्ड और SMPS, ये सब प्रोसेसर, ये इंटरनल हार्डवेयर होते हैं। एक्सटर्नल हार्डवेयर ये होते हैं जो CPU के बाहर लगे होते हैं, इसे एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड और डिजिटल कैमरा, माउस, ये सब एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं। और हम आपको अब एक स्टोरी सुनाएंगे। एक गांव में दो दोस्त रहते हैं।
उन लोगों की अच्छी दोस्ती होती है, कहीं आना जाना और पार्टी है, हर चीज़ में वो साथ रहते हैं। तो वो पढ़ाई भी साथ में करते थे, पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। तो अब जब साथ में पढ़ते तो दोनों लोग पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे। जब पढ़ने में अच्छे थे तो जब बड़े हुए तो एक ही जगह साथ में आना जाना, तो एक ही जगह उन लोगों की जॉब भी लगी। तो एक एक के पास अकल का दिमाग का यूज़ करता था, एक भी सिर्फ मेहनत करता था। तो एक दिन वहाँ जाके हाथ पैरों का इस्तेमाल करता था। तो वहाँ के तो जाके एक ही जगह जॉब लगी। तो वहाँ जाके वो लोग कैंटीन में बैठ के बातें किया करते थे कि हम लोग भी तो कितनी मेहनत करते हैं, इंशाल्लाह देखना एक दिन हम लोगों को है प्रमोशन मिलेगा, देखना तुमसे अच्छा हम कर देंगे, दोनों लोग साथ ही में होएगा। कि ठीक है, बहुत हंसी मजाक अपने एक ही कैंटीन में लंच करके अपने फिर ऑफिस वर्क में चले जाते हैं। उनको वही काम करते 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 2-3 साल हो जाते हैं। तो अब जब प्रमोशन का भी वक्त आता है, टाइम आया, तो उनके बॉस के देखने ना आज प्रमोशन हमें मिलेगा, जो दिमाग का यूज़ करता है और जो सिर्फ मेहनत करता है वो कह तुम देखते रह जाओगे, हमको ही प्रमोशन मिलेगा। कहें ठीक है। वैसे थोड़ी देर बाद कुछ वक्त होता है, प्रमोशन का टाइम आता है, सर उनके पास आते हैं। जो दिमाग का यूज़ करता है उसको प्रमोशन मिल जाता है, उसको दे देते, वो बहुत खुश हो जाता है। और जो सिर्फ मेहनत करता है उसको बहुत गुस्सा आता है। उस टाइम वो तो कुछ भी नहीं बोलता है, वो चुपचाप अपनी बातें उसके कहता है कि यार इस बार हमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, अगली बार तुम मेहनत करना, तुमको प्रमोशन मिलेगा, इससे अच्छा होएगा। वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो वहाँ से उठकर अपने जाके बैठ जाता है अपनी सीट पे। वो सोचता रहता है, अपने आगे सीट पे बैठता है, कहता है मैंने भी तो मेहनत की थी इतनी, हमें कोई प्रमोशन नहीं मिला और उसको क्यों मिल गया। हम आज के बाद ये नौकरी आज से हम छोड़ देंगे, हम नौकरी ये नहीं करेंगे। तो सोच के अपने ऑफिस के सर के पास गया कि सर हमें जॉब नहीं करनी, हमें नौकरी छोड़नी है। क्यों ऐसा क्यों? कि मैंने भी तो मेहनत की थी, आपने हमें प्रमोशन नहीं दिया, उनको दे दिया। तो कहें कि क्यों नौकरी आप तुम ना छोड़ो, हम तुमको इससे डबल सैलरी देंगे और डबल वो देंगे, प्रमोशन भी तुम्हारा कर देंगे, तुम नौकरी ना छोड़ो, बस तुम एक हमारा काम कर दो। कहन ठीक है। कहन करोगे? कहन ठीक है। कहन आप मार्केट जाइए, वहाँ देखिए जाके वहाँ आम कौन आदमी बेच रहा है। कैसे? ठीक है सर, मैं जाता हूँ। वहाँ गया, वहाँ पूरी मार्केट में जाके देखता है सिर्फ एक आदमी वो आम बेच रहा होता है। वहाँ से वापस आता है और बोलता है सर मैं गया था, वहाँ सिर्फ एक आदमी पूरे मार्केट में आम बेच रहा है। कहन अच्छा। कहन ठीक है, जाओ वहाँ पूछ के वो आम किस रेट में है। फिर वो सुनता है, फिर चला जाता है, फिर वहाँ पूछता है कि आम किस रेट में बेच रहे हो। बोलता है कि मैं 50 रुपये किलो आम बेच रहा हूँ। फिर वो सुबह बात सुन के फिर अपने ऑफिस सर के पास आता है, सर वो 50 रुपये किलो आम बेच रहा है। सर कह ठीक है। कहन ठीक है, यही काम मैं दूसरे को देता हूँ जिसको प्रमोशन मिला था। कहन वहाँ जाओ मार्केट में और देख के आओ वहाँ आम किस रेट में कौन बेच रहा है। वो जाता है, वहाँ जाके देखता वहाँ एक आदमी आम बेच रहा है और उससे वो आम वालों से बात करके वो फिर वापस ऑफिस आता है। बोलता है सर मैं गया था, वहाँ सिर्फ एक आदमी आम बेच रहा है और वो आम 50 रुपये किलो बेच रहा है। अगर हम उसके सारे आम खरीदें वो हमें 40 रुपये किलो देने में तैयार है। अगर वो आम हम लोग खरीद लें तो वो आम अगर हम लोग बेचें इसमें हम लोगों का प्रॉफिट ज़्यादा होएगा और हम लोग अच्छे वो करेंगे। वो बात उसका जो काम सिर्फ मेहनत करता है वो आदमी सुन रहा होता है। उसने सोचा है कि मैं 2 चक्कर गया, सिर्फ एक बार आम पूछने के लिए, दूसरा देखने के लिए, दूसरा पूछने के लिए। ये इसने मतलब अकल लगाई कि फिर उसने कहा मैं काम नहीं छोड़ूंगा, मैं यही काम करूंगा और दोबारा से हमें प्रमोशन मिलेगा। अब मैं अकल लगाऊंगा। ये स्टोरी से इसका मतलब ये निकलता है कि जो इंसान मेहनत कर रहा होता है, मेहनत से भी पैसे उतने ही मिलते हैं, मगर अगर हम मेहनत के साथ अकल लगाएं उससे दूने हमको पैसे मिल सकते हैं और अपने अच्छे काम वो कर सकते हैं। एक और स्टोरी हम सुनाएंगे कि हमारी लाइफ की क्या वैल्यू है।
अपनी लाइफ को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। एक बच्चा होता है, बहुत परेशान होता है, पढ़ता लिखता है, सब कुछ करता है, अपने पापा से पूछता है, पापा हमारी लाइफ की क्या वैल्यू है। पापा पूछते हैं, बेटा ये कौन सी बात है, तुम्हारी लाइफ की क्या वैल्यू हो। ठीक है, हम तो बताएंगे, चलो तुमको एक पत्थर देते हैं, अपनी लाइफ की वैल्यू जानो। कहते तुम एक पत्थर देते हैं, ये पत्थर तुम मार्केट में लेके जाओ। एक बच्चा होता है, अपने पापा से क्वेश्चन करता है, पापा हमारी लाइफ की क्या वैल्यू है। पापा बोलते हैं, बेटा तुम्हें अपनी लाइफ की वैल्यू जाननी है, ठीक है तुम्हें हम बताएंगे तो आपकी लाइफ की क्या वैल्यू है। कहा कि हम आपको एक पत्थर देंगे, ये पत्थर ले जाके आपको मार्केट में जाना है और इसको बेचना है, और वहाँ जाके आपको कुछ भी मत बताना है। अगर आपसे कोई आके इस पत्थर के कोई प्राइस भी पूछे तो आप उससे मत बताना, कुछ भी मत बोलना, सिर्फ अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। कहना ऐसा क्यों पापा। कहना आप बस ऐसे जाइए। वो मार्केट में जाता है, बैठा रहता है, सुबह से शाम हो जाती है, सिर्फ एक औरत आती है, कहती है कि ये पत्थर मुझे चाहिए, कितने इसका प्राइस क्या है, बेटा हमें ये दे दो। वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो अपनी 2 उंगली खड़ी कर देता है। तो बोले कि 200 रुपये। तो वो लड़का चौंक जाता है, ये पत्थर के 200 रुपये, ये तो आम तौर पे ऐसे पत्थर मिल जाते हैं, इसके 200 रुपये। तो वो दौड़ते हुए भागते अपने पापा के पास आता है, बोलता पापा मैं आज मार्केट गया था और वहाँ एक बूढ़ी लेडी आई थी, इस पत्थर के 200 रुपये लगा रही थी। तो पापा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी जगह भेजता हूँ, आप वहाँ जाओ। उनके पापा एक ऑफिस इनको पापा म्यूज़ियम में भेजते हैं, म्यूज़ियम में। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ पर ऑफिस वर्क था, तो वहाँ बैठे होते हैं। एक सर आते हैं पत्थर देख के, लेकिन बेटा ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, ये पत्थर मुझे दे दीजिए। तो वो वहाँ कुछ नहीं बोलता, जो पैसे आप बताओगे वो हम आपको पैसे देंगे, आप प्राइस बताइए पहले। तो वो कुछ भी नहीं बोलता। उसके पापा ने मना किया था कि कुछ भी मत बोलना, सिर्फ अपनी 2 उंगली खड़ी करना। तो कह वहाँ गया, वो कुछ भी नहीं बोला, अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। और तो उन्होंने कहा 20,000। तो वो भी चौंक गया कि इस पत्थर के 20,000। वो फिर दौड़ता और पापा के पास आता है, बोला पापा इस पत्थर के 20,000 वहाँ लगाया है, ठीक है बेटा तुमको एक लास्ट जगह भेजते हैं, आप वहाँ जाइए। आपको हम पत्थर की शॉप पे भेजते हैं, जहाँ पत्थरों की वो होती है, पत्थर की मार्केट पे भेजते हैं। वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है और आता है। वो पत्थर देख के फ़ौरन भागता हुआ आता है, उसके हाथ में पत्थर देखा तो फ़ौरन दौड़ते हुआ आया कि बेटा ये पत्थर आपको कहाँ मिला, कैसे मिला, ये मुझे चाहिए, इस पत्थर के चक्कर में मैंने पूरी ज़िंदगी बिता दी, आपको कहाँ से मिला ये पत्थर। तो वो कुछ भी नहीं बोलता है, कहना आप हमको इसके प्राइस बताइए, बेटा कितने पैसे चाहिए मैं आपको दूंगा। उसने 2 उंगली खड़ी की, 2 लाख। तो और चौंक जाता है, तो कहा कि पत्थर के 2 लाख रुपए, ये तो कहीं बेटा मैंने पूरी ज़िंदगी वो कर दी। उसे भागते भागते अपने पापा के पास जाता है, यस पापा मैं गया था वहाँ 2 लाख रुपए बता रहे थे, बूढ़े आदमी थे आए हमसे बोले कि हम 2 लाख रुपये तुम्हें देंगे। तो पापा बोले कि बेटा आप चाहे 2,000 का 20,000 का पत्थर बनो या बनो 2 लाख का, अपने लाइफ की वैल्यू समझो, किसी के कहने पे मत आओ और अपनी लाइफ को समझो, आपको कहाँ अपने आप को यूज़ करना है, आपको अच्छी जगह यूज़ करना है या बुरी जगह यूज़ करना है। मेरा यही था। बहुत सर एक थॉट है मेरा, मैं आपको एक थॉट सुनाऊंगी। अच्छा एक दिव्य ज्योति है, ज्वाला इसकी अनमोल मोती है, इसी के दम पर दुनिया टिकी है, बाहर की पृथ्वी इसी से दिखी है। बस एक रोशनी है, ज्वाला इसकी एक अनमोल मोती है, इसकी रोशनी जो है इसकी एक अनमोल मोती है, इसी के दम पर दुनिया टिकी है। इसके साफ साफ हो रहा है, इसी को बाहर की दुनिया इसी से दिखी है। शिक्षा एक दिव्य ज्योति है, ज्वाला इसकी एक अनमोल मोती है, इसी के दम पर दुनिया टिकी है, पृथ्वी के बाहर की दुनिया इसी से ही दिखी है। तो मच हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर।